डिजिटल युग में आज भले ही 82% लोग डिजिटली लेन देन का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु महज 31% लोग ही डिजिटली लेन देन में आने वाले जोखिमों से अवगत है। ऐसे में लोगों का वित्तीय साक्षर होना भी उतना ही जरूरी है। यह बातें भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने कोयला नगर में आयोजित क्षेत्र स्तरीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि लोग अपने वित्तीय अधिकारों को जाने और साथ ही अपने हित में निर्णय ले सके तथा देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दे सके। इसके लिए उन्हें आज के डिजिटली लेन देन में इस युग में बुनियादी जानकारियां होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में वित्तीय साक्षरता दर 50 से 60% तक है, जबकि अपने देश में यही दर 30% से भी कम है। देश जीडीपी के मामले में आज पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। इसके लिए लोगों का वित्तीय साक्षर होना, वित्तीय साक्षरता दर का बढ़ना भी आवश्यक है। जी, जैसा मैंने बताया अपने संबोधन में कि भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्ण सेवा प्रदाता केंद्रीय बैंक कहते हैं, फुल सर्विस सेंट्रल बैंक। तो दुनिया भर में हर देश में अमूमन केंद्रीय बैंक हैं। तो अनोखा रिजर्व बैंक इस मामले में है कि वो जितने बुनियादी कार्य है, जैसे मौद्रिक प्रबंधन, नोट का प्रबंधन, महंगाई का नियंत्रण, बैंकर्स के बैंक के रूप में कार्य करना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, और कुल मिलाकर इन सब का उद्देश्य होता है कि देश की अर्थव्यवस्था सशक्त हो, सुदृढ़ हो, रेजिलिएंट इकोनॉमी जिसको कहते हैं, और ग्रोइंग इकोनॉमी। विकास की दर आप जानते हैं कि पूरी वैश्विक संस्थाएं जो हैं भारत के विकास की दर को अभी वैश्विक जो धूमिल वातावरण है उसमें एक सितारे की तरह चमकता हुआ बता रही हैं, क्योंकि वैश्विक वृद्धि दर से हमारी वृद्धि दर दुगनी से भी ज्यादा है। तो ये सब इसी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक को लगातार 2 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक की रेटिंग भी मिली, जो पूरे देश के लिए बड़े फक्र की बात है। तो ये बुनियादी कामों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक अनूठा इस मामले में है कि वो विकासात्मक कार्य भी करता है। तो इसके 2 पक्ष हैं। एक तो है ये वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता, इसके जरिए लोगों तक बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं की पहुंच हो और लोग अपने वित्तीय अधिकारों के बारे में जाने, संभावनाओं के बारे में जाने, जो योजनाएं हैं उनसे परिचित हों और अपने हित में अपने वित्तीय निर्णय ले सकें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकें, खुद भी आगे बढ़ें और अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाएं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।